नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है और आज के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। इस लेक्चर में आज हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग के बेसिक्स। ऊपर से मैं सब कुछ समझा दूंगा। जो भी नया है वो एडवांस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे सामने एक गोल्ड का चार्ट है। आप लोगों ने सुना होगा अपने पड़ोसियों से, अपने घर वालों से, पेरेंट्स से कि गोल्ड सोना ऊपर चढ़ रहा है, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया ऐसे। तो हम लोग अगर हम इसको सीख गए तो हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे और हम बता पाएंगे कि गोल्ड अब ऊपर जाने वाला है, उसका प्राइस घटने वाला है या बढ़ने वाला है। और इससे हम खुद पैसे भी बना सकते हैं। सबसे बढ़िया प्रोफेशन हमारा ट्रेडिंग का ही है। जिसने ट्रेडिंग सीख ली वो मतलब सबसे ज़्यादा जो पैसे कमाते हैं वो इसी में ही कमाते हैं। पर हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखना, कमाते हैं तो जाते भी हैं जो इसको बिना सीखे ही ऐसे करने लग जाता है बाय सेल। तो देखो यहाँ पे हम ये लास्ट वाला जो जिसमें मैंने सर्कल लगाया है, अगर हम यहाँ से बाय करें और ये देखो मार्केट अप गई, क्यों गई? यहाँ से ऊपर से भी तो जा सकती थी, इससे नीचे भी तो जा सकती थी, यहीं से ही क्यों गई? सब लोग हम आराम से पूरे इस ट्रेडिंग के कोर्स में, फ्री वाले कोर्स में, यूट्यूब का कोर्स है, बिल्कुल फ्री है, हम इसमें सीखने वाले हैं। ये देखो अप डाउन अप ये जा रहा है और यहाँ पे हमने ये लास्ट वाला पकड़ना है जहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले सर्कल डाला था। अब आप सोच रहे होंगे ये नीचे कैसे आया? तो इसकी वजह ये चीज़ है, ये एरिया है यहाँ पे, इसकी वजह से नीचे ये एरिया भी मैं आपको अगले लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा, आने वाले लेक्चरों में। तो अभी ये समझो यहाँ से ये नीचे गया और यहाँ से ही हमने अप साइड, हम ये नीचे वाला भी पकड़ेंगे, अब ऊपर वाला भी पकड़ेंगे, ये ठीक है। और इससे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। पर ध्यान रखो प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी होता है। अगर आपको ढंग से नॉलेज नहीं है तो आपका लॉस भी होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये सिर्फ थोड़ा सा ही नीचे आया, देन अपसाइड गया है। उसकी वजह ये एक एरिया है यहाँ पे और यहाँ से हमने एक बाय सेल की ट्रेड डाल दी, मान लो, ठीक है। और हमने यहाँ तक का टारगेट लगा दिया और यहाँ तक का स्टॉप लॉस। अब ये टारगेट स्टॉप लॉस क्या होता है? अब देखो आपके सामने 3 सिनेरियो मैंने बना दिए हैं और अब मैं एक आपको हर एक सिनेरियो में आपको एक चीज़ और बताऊंगा और TPSL भी बताऊंगा, ये टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस क्या होता है, ठीक है। तुम बेसिकली ये समझ लो कि एक ऑटोमेटिक लाइंस होती है। समझ नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, पहले मैं तेरे को एक दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। मान लो आपने यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे बाय कर लिया और आपने अपना टेक प्रॉफिट लगा दिया और अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। क्या होता है ये? रुको अभी बता देता हूँ। पहले आप देखो, आपने प्रॉफिट लगा दिया 1:3 का। अगर जाएंगे $50 मान लो और आएंगे तो उसके 3 गुना मुकाबले में, तो हो जाएगा $150। और आपका अगर टेक प्रॉफिट आता है तो 150, ठीक है। मान लो आपका टेक प्रॉफिट आ गया तो 150। पर मान लो अगर देखो पहले आपने ट्रेड लिया अपनी और इसमें आपका मार्केट ऊपर गई, $50 $100 का प्रॉफिट चल रहा था और सडनली आपका ऑटोमेटिकली मतलब SL लग गया तो आपको $50 का लॉस हो गया। अब आपने दूसरी ट्रेड ली, उसमें आपने बाय बनाया मतलब बाय करा और आपने 1:3 का फिर से रिस्क रिवॉर्ड सेट करा। 50 जाएंगे $50, आएंगे $150। आपने सोच के ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस चला गया, तो इसमें भी आपका $50 का लॉस हो गया। मान लो ओवरऑल आपके पास $1000 थे, मतलब कि 1 लाख रुपए थे और $1000 में से $50 का आपने पहले लॉस करा था ये पहली वाली ट्रेड में और अभी फिर से लॉस हो गया, तो आपके $100 का लॉस हो गया, तो आपका वो हो गया $900 मान लो, ठीक है। $900 बच गया अब आपके। अब आपने यहाँ पे शॉर्ट मारा, मतलब कि सेल करा। नीचे जाने पे आपको पैसा मिलेगा, ऊपर गया तो आपको लॉस होना। आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और टेक प्रॉफिट लगा दिया। क्या होता है रुको अभी बता देता हूँ, थोड़ा वेट करो। और मार्केट ने आपके फेवर में आपको TP दे दिया, मतलब टेक प्रॉफिट दे दिया, थोड़ा अपसाइड भी गया एंड देन सडनली आपको टेक प्रॉफिट दे दिया SL को बिना टैप करे, आपको मतलब टेक प्रॉफिट दे दिया। अब आपका हो गया प्रॉफिट कितने का? $150 का, जैसा कि हम कह रहे थे, ठीक है। तो आपका $150 का प्रॉफिट हो गया। अब आपके पास कितने डॉलर हो गए? 50-50 $100 आपने पहले लॉस करे थे तो 1000 में से सो गए, $900 बच गए थे। अब 150 का फिर प्रॉफिट हो गया, तो 900 जो आप पे बचे थे अब 150 और ऐड कर दो, 1050। मतलब आपकी 2 ट्रेड गलत गई और 1 ट्रेड सही गई और आपका प्रॉफिट मतलब आपका सारा लॉस भी कवर कर दिया एक लास्ट वाली ट्रेड ने, 2 पीछे वाली ट्रेड का, और आपको $50 एक्स्ट्रा भी दे दिए। तो इसको हम रिस्क रिवॉर्ड कहते हैं। 1:3 का रखा था तो इसलिए हमको
33% एक्यूरेसी के साथ भी हमको प्रॉफिट लेके जाना है, मतलब लेके गए हैं हम। तो आप ये समझो टेक प्रॉफिट और एसएल के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लो ये आपकी ये ट्रेड है, ठीक है, और ये आपने 2 लाइन है, एक टीपी की लाइन और एक एसएल की लाइन, आपने यहाँ पे एंट्री मार दी। मार्केट ऊपर गया, वो आपको $50 का प्रॉफिट दिखाने लगा, $100 का, $140 का, पर अभी भी टीपी हिट नहीं हुआ। ये मतलब होते हैं, अगर ऊपर गया तो हमारा टेक प्रॉफिट अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। $150 से बहुत ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारा $150 का $150 वहीं पे ही कट होएगा। तो अब ये देखो हमारे एसएल के पास आया था, हमारे स्टॉप लॉस के पास आया था, लाल के पास, पर इसने टैप नहीं करा, बिल्कुल थोड़े से बचे हम। तो मतलब अभी हमारी ट्रेड रनिंग ही चल रही है और सडनली हमको टारगेट दे दिया एट द एंड। देखो आखिरी में क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हो गया। ये देखो हुआ नहीं, टैप नहीं हुआ, ये टैप नहीं हुआ और हमको टेक प्रॉफिट दे दिया, मतलब टीपी दे दिया, हमको $150 मिल गए। मतलब सिंपल भाषा में ये एक लाइंस होती है, अगर मार्केट उस लाइंस को किसी को भी दबा देगा तो वो आपको बुक हो जाएगा, चाहे लॉस का हो चाहे प्रॉफिट का हो। अगर टीपी हिट हुआ मतलब कि आपको प्रॉफिट मतलब बुक हो गया, और आपको अगर मान लो $140 का प्रॉफिट चल रहा तो देन सडनली बिना टीपी को हिट किया एसएल, तो एसएल लेना पड़ेगा। आपने ट्रेड ली और जब तक टीपी या एसएल हिट नहीं होगा तब तक ट्रेड चलती रहेगी, तब तक ट्रेड का कुछ नहीं होगा। अगर आप खुद से बीच में एग्जिट करने लग गए तो तुम अपने हाथों से कर सकते हो, पर अगर आप कहीं बाहर या गए हो तो वो काम आ सकता है। अब ट्रेंड देखते हैं। हमने अपनी एंट्री यहाँ पे लगा दी और अपना स्टॉप लॉस वो थोड़ा सा नीचे इसकी तरफ, और टारगेट बहुत ही बड़े, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से एसएल पे जाएगा तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, अगर टीपी पे जाएगा तो टीपी। अब देखो इसमें अपना टेक प्रॉफिट डन हो गया। ऐसे ही मार्केट ट्रेंड में चलती है। ये देखो मार्केट ऐसे अप डाउन अप गई मान लो, ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे शॉर्ट मार दिया, मतलब सेल कर दिया। नीचे जाएगी तो हमको प्रॉफिट होने वाला है, ऊपर जाएगी तो हमें लॉस होने वाले हैं सेल में। अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड गई, ठीक है, और फिर हमारे टारगेट को लिए बिना वो हमारे एसएल मतलब स्टॉप लॉस पे चली गई, तो हमारा स्टॉप लॉस बुक हो जाएगा, जितना हमारे कैलकुलेटेड रिस्क था, जितना हमने कहा था हाँ भाई ये $20 है, ये चले गए तो ठीक है, वरना मेरे को 40 मिलेंगे, 20 या 40, तो 20 चले गए। अगर टारगेट आ जाता तो 40 आ जाते। मान लो मार्केट अभी यहाँ से अप डाउन एंड अप ट्रेंड चल रहा है और मार्केट आपको यहाँ पर मिली, तो आप क्या करोगे। मान लो आपने यहाँ से बाय करा, ठीक है, मान लो ये बस ये सिर्फ आपको ये वट इस ट्रेडिंग का ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग में होता क्या है असल में। और जो इंटरमीडिएट लेवल के बंदे हैं, मतलब जिनको 6 मंथ है 1 ईयर प्लस हो चुका है, उनको एक प्रॉब्लम आती ही होगी कि एक तो ये ब्लॉक है और एक इसके ऊपर ये ब्लॉक है, अब हम बाय कहाँ से करें। तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाले लेक्चरों में 3rd 4th लेक्चरों में मैं ये पक्का बताऊँगा। अभी जो नए बंदे हैं वो इस पे ध्यान देंगे। तो अब देखो मार्केट आपको यहाँ पे मिली और आपने यहाँ पे बाय कर लिया, और आपने अपना स्टॉप लॉस ये वाला जोन सा ये स्विंग है, मतलब इसको नीचे ऊपर वाले को स्विंग बोलते हैं, ये स्विंग को आपने स्टॉप लॉस मान लिया और पीछे कहीं पे होगा एक टारगेट जो आपको लग रहा है हाँ यहाँ तक अचीव हो सकता है। तो यहाँ से अब मार्केट देखो क्या करती है, आपने तो बाय कर रखा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका $50 का है और टारगेट मान लो आपको $150 का है। रिस्क रिवॉर्ड देखे तो 1:3 जाएगा 50, तो आएंगे उसका 3 गुना मुकाबले का, ठीक है। अब देखते हैं प्राइस क्या करता है। प्राइस यहाँ से अपसाइड गया और आपका टीपी डन कर दिया, ठीक है, आपका टीपी डन कर दिया, एग्जैक्ट टीपी, मतलब आपको $150 का प्रॉफिट हो गया, दैट्स इट। बट अब आपको इसका असली खेल पता चलेगा, क्यों ये ट्रेडिंग कहलाती है, क्या इसकी खासियत है। ये तो एक तरीके की गैम्बलिंग होगी, लोग ऐसा बोलते हैं पर ऐसा नहीं है। आपने बाय करा और मार्केट आपके फेयर में $10 का प्रॉफिट देने लगी और सडनली आपका $50 का लॉस हो जाता है। चलो अब क्या करें, अब कुछ कर तो सकते नहीं है, $50 का लॉस हो गया। अब सेकंड सिनेरियो देखो, सेकंड सिनेरियो आपको मार्केट दोबारा यहाँ पर मिली तो आपने यहाँ से बाय कर लिया, टारगेट आपने बड़ा रख लिया और स्टॉप लॉस आपने थोड़ा थोड़ा नीचे सी थोड़ा ऊपर सी, मतलब आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगा। और अब देखते हैं मार्केट ने अब क्या करा होगा। ये मैं बस आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, इससे आपको मतलब पता चल जाएगा ये ट्रेडिंग क्या चीज़ है। और सेकेंडली
आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है $50 का अगेन। अरे ये क्या हो गया, $50 मैंने पहले भी लॉस करे थे और अभी भी $50 का लॉस हो गया। तो मतलब मैक्स लॉस मतलब टोटल लॉस हमारा $100 का हो गया है। यार मेरे पास तो $1000 थे, अब तो $900 बचे हैं मान लो। ठीक, आपके पास $1000 थे। और अब देखते हैं तीसरा सिनेरियो। देखो अब आपको यहाँ पे मिल गई और आपने यहाँ पे अब मार दिया है शॉर्ट, मतलब कि नीचे जाएंगे तो प्रॉफिट हो गया। मार्केट अगर प्राइस नीचे जाएगा तो हमको प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो लॉस होगा। आपने अपनी एनालिसिस कर ली, पूरा देख लिया, पूरे टाइम फ्रेम्स देख लिए। अब यहाँ से आपको देखते हो, अरे भाई आपको टारगेट मिल चुका है। मान लो ये भी $150 का ही था और $50 का रिस्क, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड था। इसमें आपको मिल चुके हैं $150। तो अब जहाँ आपके $900 बचे थे, 1000 में से $900 बचे थे, $100 का लॉस हो गया था। अब 900 में 150 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अब बच गए 1050 आपके हो गए हैं। आपने तो 1000 करे थे, पर ये तो 1050 एक्स्ट्रा हो गए। एक्स्ट्रा भी हो गए और कैसे हुए, दो में से मतलब 3 में से 2 तो लॉस हो गई, एक ही हुई प्रॉफिट। तो अगर आप अपनी एक्यूरेसी देखोगे तो सिर्फ 33% आपकी एक्यूरेसी है और आपने फिर भी प्रॉफिट बना लिया। तो यही ट्रेडिंग में कहलाता है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड। अब देखो अलग चीज़, इसको हम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे सामने अप ट्रेंड है, प्राइस अप जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर अप जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है। तो मान लो हमको पता था और हमने यहाँ से फिर से बाय डाल दी, नीचे आया जब ये थोड़ा, और फिर नीचे आया, फिर हमने बाय ठोक दी। ऐसे करके हमने बहुत सारी बाय ठोक दिया और हमारे इसमें टारगेट ही टारगेट लग रहे हैं। तो मतलब अगर हम स्ट्रक्चर के साथ, कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि अगर हम स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे, स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारा पक्का पक्का प्रॉफिट होने वाला है। मतलब अगर उसमें आप लिक्विडिटी भी ऐड कर दें, ये लिक्विडिटी हम बाद में पढ़ेंगे या अभी आपके काम नहीं आएगी। स्टार्टिंग में ही अगर इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा आराम से हम सीख लेंगे, जल्दी थोड़ी ना है हमारा। अब मैंने ये देखो ये तीनों ट्रेड कैसे डाल दी, तीनों प्रॉफिट पे। ऐसा हो सकता है, यस ऐसा पॉसिबल है, नॉलेज के साथ, मतलब कि स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी के साथ। तो अब हम समझते हैं टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं। देखो जी, ये मैंने आपको डेली में समझाया था, ये स्ट्रक्चर वक्चर। और यहाँ पे हम डेली 4 घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, ये सारे इसमें टाइम फ्रेम्स होते हैं। मान लो अब हम 1 घंटे मतलब 1 डे से 4 घंटे में गए, तो अब ये 4 घंटे की एक कैंडल 4 घंटे में ही बनेगी। 12 बजे कैंडल मान लो स्टार्ट हुई है बननी, तो क्लोज कब होएगी एक एक कैंडल, ये होएगी 4 बजे। तो ये देखो, ये एक पुल बैक भी आया हुआ, मतलब ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो 4 घंटे में भी काम कर रहा है। अब देख लो, मान लो ये डेली की कैंडल है, मैं अभी यहाँ पे साइड में आपको बना के दिखा रहा हूँ। थोड़ा इसमें कलर वलर कर देते हैं, ग्रीन कैंडल होती है अगर अप साइड जाती है तो। ठीक है, और अभी हम इसमें सीखेंगे विक्स भी क्या होती है, ये क्या मतलब सब कुछ। तो आराम आराम से हम 15-20 लेक्चर में हम ये पूरी ट्रेडिंग को कवर कर लेंगे, डोंट वरी। ये हमारी डेली की कैंडल बन चुकी है। अब डेली मतलब कि 24 आवर। अब 24 आवर में 4-4 घंटे की कितनी कैंडल बनेगी, 6 कैंडल बनेगी। ठीक है, बढ़िया। और बताओ एक पूरे दिन में 1 घंटे की कितनी कैंडल बनेगी, 24 घंटे होते हैं, 1 घंटा मतलब 24 कैंडल बनेगी। अभी मैं ये सारा कुछ एक बार ड्रॉ कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। देखो 4 घंटे में अब मैंने 6 कैंडल बना दी पूरे दिन की। मान लो 23 तारीख आज, 23 मार्च, और 23 मार्च से अब 24 मार्च तक हमारी 6 कैंडल बन चुकी है। ऐसे ही अगर हम H1 की देखें तो उसमें 24 घंटे मतलब 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो 24 ही बन जाएंगे, 24 कैंडल बन जाएंगी 1 घंटे की। और 15 मिनट की ऐसे मतलब आप कैलकुलेट कर लेना, मतलब कैलकुलेट नहीं करना है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ, एक कैंडल बनती है डेली में, तो हमें डेली का भी एनालिसिस करनी है, H4 को भी देखना है, मतलब उसमें एरियाज़ ढूंढने हैं, स्ट्रक्चर देखना है, लिक्विडिटी देखनी है, वो हमें सभी टाइम फ्रेम्स में देखनी है। ठीक है, तो H1 में मैं मतलब 24 कैंडल बनने की सिंपल सी बात, अब मैं बना के दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा।
अगर आपको टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस मतलब कि TPSL के बारे में पता चल गया है और थोड़ा स्ट्रक्चर अप जाता है तो थोड़ा नीचे आता है अप ट्रेंड में, अगर डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड जाता है फिर थोड़ा सा अप जाता है फिर नीचे आता है, ऐसे ही मतलब हमारा स्ट्रक्चर चलता है। ये अगर आपने सीख लिया तो मतलब ट्रेडिंग के इस व्हाट इज ट्रेडिंग में आपने ट्रेडिंग का मतलब ऊपर ऊपर का देख लिया है क्या होता है इसमें, ठीक है। तो अभी मैं स्ट्रक्चर मैपिंग अभी आगे बनाऊँगा, तो अभी हम देख लेंगे। बाकी आपने इतना सीखा है तो आगे वाले लेक्चरों में और भी ज़्यादा अच्छे से सीखोगे, ठीक है। बस ये तो थोड़ी वो थी बेसिक सी, इसलिए ढंग से मैं समझा नहीं पाया। बाकी अगर थोड़ा बहुत तो समझ आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हम लेक्चर नंबर 2 में ज़रूर मिलते हैं। बाकी बाय बाय। ये स्ट्रक्चर सब कुछ को तोड़ के रख देंगे, ट्रेडिंग के TRA DI ये सब कुछ सीख लेंगे। बाय बाय दोस्तों। अगर कुछ समझ नहीं आया आराम आराम से आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी। बाय बाय।